Hello bachcho, let's read this question. The question says helium has two naturally occurring isotopes, helium-3 and helium-4. The average atomic mass of helium is 3.98 AMU. Which isotope is more abundant in nature? Option A, helium-4. Option B, helium-3. Option C, both are equally abundant. Option D, none of these. Key concept for this question is average atomic mass. Average atomic mass, right? वो कैसे निकालते हैं? Atomic mass 1 of one isotope into its relative abundance plus atomic mass of second isotope into its relative abundance by हमारे पास क्या हो जाएगा R1 plus R2, राइट? R1 plus R2 हमारे पास कितना रहता है? 100 रहता है, ठीक। अगर दो आइसोटोप्स हैं तो R1 plus R2 क्या हो जाएगा? हमारे पास 100 हो जाएगा। अगर तीन आइसोटोप्स होंगे तो R1 plus R2 plus R3 होगा और वो 100 के बराबर होगा, राइट। तो हमारे पास एटॉमिक मास 1 कितना दिया हुआ है? एटॉमिक मास 1 हमारे पास दिया हुआ है 3 इंटू रिलेटिव अबंडेंस उसकी x दी हो जाएगी, राइट। एटॉमिक मास 2 हमारे पास 4 है और उसकी रिलेटिव अबंडेंस क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 100 माइनस एक्स, क्योंकि हमें पता है R1 plus R2 हमारे पास 100 होना चाहिए। R1 plus R2 हमारे पास कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए। अगर अगर हमारे पास R1 को हम लोग x मान लेंगे तो R2 क्या आ जाएगा? R2 हमारे पास 100 माइनस x आ जाएगा, ठीक। बाय R1 प्लस R2 आ जाएगा हमारे पास 100, ठीक। एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3.98, ठीक। अब 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 398 इज इक्वल्स टू 398 इक्वल्स टू 3x प्लस 400 माइनस 4x, 400 माइनस 4x, ठीक। अब क्या आ जाएगा हमारे पास? 398 माइनस 400 इज इक्वल्स टू माइनस x, x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। x हमारे पास क्या था? x था हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस ऑफ फर्स्ट आइसोटोप, यानी हीलियम 3 का जो हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस आया है वो कितना आया है? वो हमारे पास 2% आया है। और हीलियम 4 के लिए क्या हो जाएगा? हीलियम 4 का रिलेटिव अबंडेंस आ जाएगा कितना? 100 माइनस 2 यानी 98%। तो हमसे पूछा था कि ज़्यादा अबंडेंट कौन होगा, तो क्या आ जाएगा वहाँ? ऑप्शन ए, हीलियम 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।